अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है नॉइस पोल्यूशन को। नॉइस पोल्यूशन मीन्स शोर की आलूदगी को। तो शोर की आलूदगी को डिस्कस करने से पहले दोस्त हमको इल्म होना बहुत जरूरी है कि पोल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए, हम जिस भी माहौल में रहते हैं तो हमारा वास्ता पड़ता है लैंड से, हमारा वास्ता पड़ता है वाटर से, हमारा वास्ता पड़ता है एयर से। तो इन चीजों में अगर कोई ऐसा मादा दाखिल हो जाता है जिससे जानदार अशिया को नुकसान उठाना पड़ता हो, उस नकारा मादा को कहते हैं कि ये पोल्यूटेड है। और ये नकारा मादा क्या फैला रहा है? ये आलूदगी फैला रहा है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्त यहाँ पे जो नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन यानी शोर जो है वो भी एक ऐसा नकारा मादा है जो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होकर हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यही जानना है कि अगर शोर जो है यानी नॉइस जो है वो हमारे माहौल में शामिल हो गई है तो हम इंसानों को किन किन जो डिजीज है उनका सामना करना पड़ सकता है, यानी कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, या हमारी बॉडी के किन किन अज़ा को वो इफेक्ट करेगा। ये आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉइस पोल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम लोग ये फैक्टर भी जानेंगे कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो किन फैक्टर्स, किन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो है वो पैदा होती है। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखना है कि कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो म्यूजिकल होती हैं, जिनको हमारा सुनने को दिल चाह रहा होता है। उसकी भी हम लोग मुख्तसर सी बात करेंगे आज के ही अपने इस लेक्चर में। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ये भी बात करनी है कि उन साउंड्स का लेवल कितना है, यानी डेसिबल लेवल कितना है जो कि हमारे लिए सेफ शोर होता है। अगर उस डेसिबल लेवल से ज्यादा साउंड हो जाती है तो फिर वो हमारे पास जो है सेफ नहीं होती साउंड, जिससे हमको नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर हम लोग एंड पे ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग शोर को कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके नुकसान है और पोल्यूशन आलूदगी जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें यार, साथ जो बेल का बटन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर दोस्त आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सोर्स की। सोर्स मीन सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस बात को कि ये जो नॉइस है यानी शोर जो है ये हमारे माहौल में आता कहां से है। यानी ये आता है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट से। और ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट को अभी हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे भी कि ये ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो है वो किस तरह से हमारे माहौल के अंदर शोर को दाखिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद हैवी मशीनरी, यानी हैवी मशीनरी जब इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में चलती है तो उस वक्त उस हैवी मशीनरी से जो शोर होता है वो हमारे माहौल में आ जाता है, जिससे हम इंसानों को उस शोर का जो है वो हर्जाना देना पड़ता है, यानी हमको नुकसान पहुंचाती हैं। ये नॉइस पोल्यूशन का सबब बनती हैं। कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट और हैवी मशीनरी, ये मेन सोर्स हैं किसके? नॉइस के, यानी नॉइस पोल्यूशन के। अब दोस्त यहाँ पे देखें कुछ ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट हैं, इन सभी की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक की बात करूंगा, लेकिन बाकी जो है आपको याद रख लेने हैं नाम। ये एक बार सिर्फ पढ़ लेने आप लोगों ने, उसके बाद ये नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप लोग लिखेंगे ना सोर्स में, नॉइस पोल्यूशन के सोर्स में, तो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट का वर्ड लिख देंगे तो उसमें ये सारी मशीनें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट में दाखिल हो जाएंगी। तो दोस्त यहाँ पे सबसे पहले है जिप क्रेन, यानी मैं बात करने वाला हूं जिप क्रेन की। तो ये आप लोगों को दो जो है क्रेन्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, और ये क्रेन्स क्या करती हैं? बोट्स को पानी में छोड़ती हैं और उसको बाहर निकालती हैं। ये है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। और ये ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट जब चलती हैं तो देखिए काफी ज्यादा शोर जो है वो पैदा होता है। अभी मैं आप लोगों को शोर जो है वो सुना भी देता हूं कि ये जो शोर है देखिए अब क्या हो रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो इक्विपमेंट है
वो दोस्त चल रही है। और जब इतने शोर वाले इलाके में कोई पर्सन ज्यादा देर तक रुकता है तो उसको बहुत से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। उन मसाइल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनको हम लोग फिर किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं इस शोर को, ताकि हम इन नुकसानात से बच सकें। अब उसके बाद दोस्त है हैवी मशीनरी। अब ये हैवी मशीनरी जो है इसमें काफी ज्यादा मशीनें आ जाती हैं हैवी मशीनरी में, यानी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस हैवी मशीनरी का ये याद रखना है। जब आप लोग हैवी मशीनरी का जिक्र करेंगे तो ये तमाम की तमाम हैवी मशीनें जो हैं इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाएंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक इंडस्ट्री में चलने वाली हैवी मशीनरी से पैदा होने वाले शोर की आवाज भी सुनाता हूं, जो कि अभी आप लोगों को सुनाई दे रही है। अब देखिए, इतने ज्यादा शोर में अगर कोई पर्सन रहता है तो उसको सेहत के मसाइल तो आएंगे ना। ये मशीन क्या कर रही है, ये नॉइस को जो है वो हमारे माहौल में दाखिल कर रही है, जिसकी वजह से हमको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज के अपने इस लेक्चर में अब हम लोग जानेंगे कि ये जो नॉइस होती है, यानी जिसको हम लोग शोर कहते हैं, और म्यूजिक जो होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, म्यूजिक तो हम लोगों को बार बार सुनने को दिल चाह रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, हम लोग बार बार म्यूजिक सुनते हैं, यानी हम लोग टेलीविजन देखते हैं, हम लोग रेडियो पे गाने सुनते हैं, तो हमारा दिल चाह रहा होता है वो जो है। तो अब देखिए वो दोस्तों हमारे कानों के लिए खुशगवार साउंड होती हैं, इसलिए हमको बार बार उन्हें सुनने को दिल चाह रहा होता है। उसके बाद जो नॉइस होता है उसको हमारा सुनने को दिल नहीं करता नॉइस को, और हमारे कान को तकलीफ होती है उन साउंड को सुनते हुए। उन साउंड्स को कहते हैं कि ये जो है वो नॉइस है। तो हम लोग बात करने वाले हैं दो मुख्तलिफ किस्म की साउंड की, एक है म्यूजिकल साउंड और दूसरी है नॉइस। यानी हम लोगों ने जानना है कि म्यूजिकल साउंड और नॉइस के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों कि विच साउंड आर प्लेसेंट टू आवर एयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, यानी वो वाली साउंड जो हमारे कानों पर अच्छा असर डालती हैं, उन साउंड को कहते हैं क्या, म्यूजिकल साउंड। अब ये जो हमारे कानों के लिए खुशगवार साउंड्स होती हैं, ये किन किन इंस्ट्रूमेंट से निकलती हैं। देखिए, जब हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं और प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, उन प्रोग्राम्स की जो साउंड होती है वो हमारे कानों के लिए खुशगवार होती है, और हम लोग लंबे अरसे तक उन साउंड्स को सुनते रहते हैं और हमको किसी सेहत का मसला भी पेश नहीं आता। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्त हम लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं जिनसे जो खुशगवार साउंड्स निकलती हैं, और उनमें सबसे पहले है यहाँ पे फ्लूट। ठीक है, फ्लूट। अब ये फ्लूट जो है इस बांसुरी को कहते हैं। अब बांसुरी बच्चों आप लोगों ने देखी होगी कि इस तरह से बजती है। तो बांसुरी से पैदा होने वाली साउंड जो है हम लोग लंबे अरसे तक सुन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो मैंने साउंड अभी बांसुरी से निकाली है पेन की बनाकर, वो आपको कोई खुशगवार साउंड ना लगी हो। लेकिन बच्चों इस तरह से बांसुरी से खुशगवार साउंड निकलती है और उसको म्यूजिकल साउंड कहते हैं। उसके बाद है बच्चों हारमोनियम। हारमोनियम एक डिवाइस है और ये आप अक्सर मौसीकार के पास होती है, और इस तरह से उसके ऊपर बटन वगैरह से लगे होते हैं और वो उनको बजा रहे होते हैं। यानी ऐसे होता है, वो मान लीजिए बुक का ही मैं हारमोनियम बना देता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने अक्सर टीवी में ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे होता है और यहाँ पे बटन होते हैं। तो ये मैंने हारमोनियम से साउंड निकाली है बुक का हारमोनियम बनाकर। तो हो सकता है आप लोगों को ये खुशगवार ना लगी हो, लेकिन वो जो स्केच होता है टीवी में आप लोगों ने देखा होगा हारमोनियम, तो वो आपके माइंड में बैठ चुका होगा कि इसको हारमोनियम बोलते हैं, और इससे पैदा होने वाली जो साउंड होती है वो भी खुशगवार असर डालती है हमारे कानों पर। उसके बाद है वायलिन। अब दोस्तों वायलिन का भी आप लोगों ने देखा होगा कि वायलिन जो है वो कुछ इस तरह से होता है। वायलिन तो ये वायलिन जो है ये भी खुशगवार साउंड निकालता है, और जिसको सुनने को दिल जाता है और हमारे कानों पर ये अच्छा असर डालती है। तो इसकी साउंड जो होती है
वो भी क्या होती है, एक म्यूजिकल साउंड होती है। उसके बाद ड्रम, ड्रम जो है ढोल को बोलते हैं, ढोल होते हैं, ढोलकी होते हैं, और जब बजते हैं डम डमाटम डम डमाटम ढम डमाटम डम, तो इनसे भी जो साउंड निकलती है वो हमारे कानों के लिए जो खुशगवार जो है असर डालती है, और इनको म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नॉइस, यानी शोर क्या होता है, विच हैज जर्नी एंड अनप्लेसेंट इफेक्ट ऑन अवर एयर, यानी वो वाली साउंड जो हमारे कानों पर ना खुशगवार असर डालती है, ठीक है, यानी जो हमारे कानों पर बुरे असरार डालती हैं, उन साउंड को कहते हैं नॉइस। और ये साउंड किन किन इंस्ट्रूमेंट से पैदा होती हैं, ये हमने पहले भी बात कर ली है, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट से पैदा होती है ये वाली साउंड। उसके बाद हैवी मशीनरी से पैदा होती है ये वाली साउंड, जो हमारे कानों के लिए अनप्लेसेंट होती हैं, और यानी खुशगवार होती है ये वाली साउंड। और लंबे अरसे तक अगर इन साउंड में कोई बंदा अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसको सेहत के बहुत से मसाइल होते हैं, और वो मसाइल हम लोग आज अब दोस्तों बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस इन ह्यूमन तो लाइफ, यहां पे कर लेते हैं ह्यूमन लाइफ, ज्यादा बेहतर वर्ड होगा लाइफ, ठीक है। तो नॉइस जो है ह्यूमन लाइफ पर जो है वो असर अंदाज होती है, कैसे, यानी जो बंदा नॉइस पोल्यूशन वाले एरिया में रहता है, नॉइस पोल्यूशन वाला एरिया यानी वहां पे उसका रहन सहन है, जहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट जो है वो हरकत में रहते हैं, यानी वो चलती हैं, या फिर इंडस्ट्री जहां पे हैवी मशीनरी जो है वो ऑन रहती है, तो उस एरिया में रहता है तो उसकी हेयरिंग लूज हो जाती है, यानी उसको सुनना कम हो जाता है। अब ऐसे पर्सन से अगर आप लोग गुफ्तगू करें ना, आहिस्ती से मध्यम आवाज में आप लोग गुफ्तगू करेंगे उस पर्सन से जो कि उस इंडस्ट्री में वर्क करता हो जहां पर हैवी मशीनरी चलती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट होते हैं वहां पर वो ऑन होते हैं, तो उस बंदे को सुनना कम हो जाता। मध्यम साउंड उसके पास निकालते हैं तो वो कहते हैं दोबारा क्या बोला आपने, आपका नाम क्या बोला आपने, यानी इस तरह से वो कान को ऐसे आगे करता है जिससे उस पता चलता है इसके इस बंदे ने हेयरिंग को लूज कर दिया है, यानी इस इलाके में रह रह के इसको सुनना कम हो गया है। उसके बाद दोस्तों स्लीप डिस्टरबेंस, यानी उस इलाके में जो पर्सन रहता है उसको सोने में मसाइल पेश आते हैं, उसको नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही होती, यानी शोर की डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है वो 10 मिनट की नींद ले पाए, हो सकता है 1 घंटे की ले पाए, हो सकता है उसको नींद ही ना आए, और हो सकता है उसको शाम के वक्त वो पड़ गया है और आज जैसे ही रात गुजरी है कोई शोर वाली आवाज सुनने के बाद दोबारा जो है वो उठ जाता है। तो इस तरह की बात होती है। यानी जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज के हॉस्टल के पास से ही जो रेलवे स्टेशन के पास ही होता था बच्चों, उसमें ये होता था कि रेलवे स्टेशन पर रात के वक्त भी ट्रेनें आती थी और जब वो हॉर्न बजाती थी ना तो हम सोते सोते जो है ना वो जाग जाते थे उसके हार्म की शिद्दत की वजह से, जो कि एक नॉइस पोल्यूशन थी। उसके बाद दोस्तों एग्रेशन जो है वो हो जाती है। उसके बाद हाइपरटेंशन मींस यानी उस बंदे का जो ब्लड प्रेशर है उसका दबाव जो है उसकी नालियों में ज्यादा बढ़ जाता है, यानी वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है। उसके बाद हाई स्ट्रेस लेवल यानी बहुत ज्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, वो वाले फजूल सी बातों पर भी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, जिनके बहुत मामूली बातों पर टेंशन लेते हैं वो पर्सन जो कि इस एरिया में रहते हैं जहां पे नॉइस पोल्यूशन होती है। उसके बाद इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल, यानी जो कम्युनिकेशन होती है मोबाइल फोन पे हम लोग बातचीत करते हैं तो वो भी नहीं हो पाती। आप लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ गुफ्तगू करते हैं टेलीफोन पर जो कि उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पे हैवी मशीनरी ऑन है, तो वो अपने कान के साथ मोबाइल लगाता है और आपको उसकी जो है बैकग्राउंड से काफी ज्यादा शोर जो है
वो सुनाई देता है, जिससे आप लोग अपनी बात जो है उस तक पहुंचा नहीं पाते, उसकी बात को प्रॉपर तरीके से आप लोग सुन नहीं पाते, वो आपकी बात को सुन नहीं पाता। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है उसमें भी मसाइल पैदा होते हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से। दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेफ लेवल ऑफ नॉइस, यानी देखें आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हम लोग फैन को ऑन करते हैं और हमारा फैन जो है वो गर्मियों में 12 घंटे या 24 घंटे ऑन रहता है, लेकिन उस फैन से आने वाली साउंड जो है हमारे कान जो है वो सुन भी रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें ना तो लूज हेयरिंग होती है और ना ही हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें डिस्टरबेंस होती है, और ना ही हम लोग उस फैन की आवाज से जो है वो हाइपरटेंशन के मरीज हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, जो साउंड होती है ना उसका लेवल होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था, इंटेंसिटी लेवल भी जिसको बोलते हैं, और उसको डीबी में मापा जाता है। अब ये जो साउंड है ना, जो नाइस साउंड है यानी नाखुशगवार साउंड है, उसका भी एक लेवल है। अगर उस लेवल की हद में है वो साउंड तो फिर तो वो सेफ है आप लोगों के लिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर उससे ज्यादा लेवल है साउंड पैदा होने वाली का जो कि अनप्लेसेंट है यानी जो कि नाखुशगवार है, तो फिर उससे इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं। अभी हम लोग जानते हैं इसमें द लेवल ऑफ द नॉइस एंड द पीरियड एक्सपोजर टू द नॉइस, यानी जो लेवल होता है ना, लेवल वो ऑफ द एंड एक्स कितने पीरियड के लिए, यानी हो सकता है कि आप लोग जो है जहां पे हैवी इक्विपमेंट चल रही है उसका जो लेवल साउंड का जो है सेफ लेवल से ज्यादा है, लेकिन आप लोग वहां पे ज्यादा टाइम नहीं ठहरते, आप लोग थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, या हैवी मशीनरी चली है 1-2 सेकंड 5 मिनट के सेकंड चली है, तो आपको थोड़ी सी नाइस पोल्यूशन फील तो होगी, लेकिन वो आपको इस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी जिस तरह से यानी लूज हेयरिंग के मसाइल या फिर हाइपरटेंशन के मसाइल जो है वो पैदा नहीं होंगे। बात दोस्तों बात कर लेते हैं द लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्री इज यूजली, यानी मोस्ट कंट्री में कम से कम 85 dB और ज्यादा से ज्यादा 90 dB तक अलो है इंडस्ट्रीज को, यानी वो वाली ऐसी मशीनरी जो है वो चला सकते हैं उस आबादी वाले इलाके में जिनकी जो पैदा होने वाली साउंड है उसका लेवल जो है यानी वॉल्यूम जो है वो कम से कम 80 dB हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, वो 90 dB हो या फिर इसके दरमियान में हो। तो ये अलो है इसमें आबादी वाले इलाके में इन वॉल्यूम के साउंड्स वाली मशीनरी को चलाने की, और अगर इन यानी 95 या 100 dB वाली जो साउंड है ये निकालने की अलो नहीं होती आबादी वाले इलाकों में, कुछ ये सेफ साउंड होती हैं 85 dB से 90 dB, इनका कानों पर लूज हेयरिंग, हाइपरटेंशन और इस तरह के मसाइल जो हैं वो इंसानों में नहीं पैदा होते। उसके बाद दोस्त हम लोग जान लेते हैं हाउ टू रिड्यूस नॉइस, यानी हम लोग शोर को कैसे कम कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम तो है, अगर हम लोग किसी नाइस वाले इलाके में रहते हैं और उसको खत्म करना चाहते हैं तो कौन कौन सी तकनीक अपनाकर हम लोग इस नाइस को खत्म कर सकते हैं। रिप्लेस द नाइसी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी एक तो तरीका कार ये है कि वो वाली मशीनें जिनकी नाइस ज्यादा है उनकी जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे ऐसी मशीनरी जिनकी नाइस कम हो, और वो मशीनें जो हैं वो इन्वायरमेंट के फ्रेंडली हों, तो वो मशीनें लाके हम लोग उनकी जगह पे लगा देंगे, तो हमारा ये जो नाइस वाला मसला है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो अब उसके बाद जिस तरह से उसके बाद दोस्त बात कर लेते हैं पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर, यानी साउंड रिड्यूसिंग बैरियर होते हैं वो हम लोग पुट कर सकते हैं अपने कमरे में, अपने रहने की जगह में, जिससे क्या होगा साउंड वेव्स आएंगी और साउंड रिड्यूसिंग बैरियर जो है उन साउंड वेव्स को ऑब्जर्व कर लेंगे, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो नॉइस पोल्यूशन जो है उसका कम सामना करना पड़ेगा। यानी अगर आप लोग किसी कमरे में रहते हैं तो वहां पे आप लोग पर्दे वगैरह लगा देंगे, इस तरह से आप लोग जो है वो ये पर्दे जो है ये साउंड बैरियर का काम करेंगे, यानी जो साउंड आएगी उसको ये ऑब्जर्व कर लेंगे। यूजिंग बैरियर प्रोटेक्शन डिवाइसेज, और आप लोग प्रोटेक्शन डिवाइसेज जो है वो इस्तेमाल करेंगे
साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे को बता देता हूं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस चैप्टर में से अक्सर आता है कि नाइस से क्या मुराद है, नाइस से क्या मुराद है। यानी आप लोगों ने ये पॉइंट साउंड देखनी है, ये बात कि नाइस से क्या मुराद है, ये अहम क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम में आता है म्यूजिकल साउंड से क्या मुराद है और उसके बाद आप लोगों ने इनके सोर्स भी याद रखने हैं। यानी आप लोगों ने नाइस के सोर्स याद रखने हैं और म्यूजिकल साउंड के सोर्स याद रखने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने भाई को दीजिए इजाजत, बाय।